गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। इसमें हम पढ़ रहे थे फूड एंड क्लोथ्स। हम पढ़ चुके हैं फूड एंड क्लोथ्स में हमने पढ़ लिया है सीरियल्स के बारे में, पल्सेस के बारे में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में, स्पाइसेस मसालों के बारे में, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स होते हैं खाने के तेल जिनसे हम अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। जैसे आपका सरसों हो गया, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल हो गया, आजकल नया चल रहा है राइस ब्रांड हो गया। तो ये सब हमारे एडिबल ऑयल्स हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिए पेज नंबर 6565। मोस्टली इंडियन फूड्स आर कुक्ड इन घी और ऑयल। घी एंड ऑयल्स आर यूजफुल फॉर अस. Mustard oil, groundnut oil, sunflower oil and palm oil are some of the common edible oils. मोस्टली इन इंडिया, हमारे देश भारत में जो है खाना वो जो है घी या तेल में बनता है। घी एंड ऑयल आर यूजफुल फॉर, जो घी होता है और तेल होता है हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पाम ऑयल आर सम ऑफ द कॉमन एडिबल ऑयल्स। जो यहाँ पे कॉमन यूज़ किए जाने वाले तेल हैं वो मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। सरसों का तेल हो गया आपका, रिफाइंड ऑयल हो गया आपका, ग्राउंडनट ऑयल हो गया आपका, ये यूज़ किया जाता है बहुत ही साधारण रूप से। इन साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल इज़ यूज फॉर कुकिंग। साउथ इंडिया में क्योंकि कोकोनट जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ पे खाने का बनाने के लिए जो तेल यूज़ किया जाता है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोकोनट ऑयल। बेवरेजेस, बेवरेजेस होते हैं पीने वाले पेय पदार्थ, जैसे टी, कॉफ़ी एंड कोको आर द ड्रिंक्स विच वी ऑल एंजॉय। इनमें से जो टी, कॉफ़ी और कोको है वो ऐसे ड्रिंक है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं और उसको बहुत एंजॉय करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया टी इज़ प्रेफर्ड टू कॉफ़ी। इन नॉर्थ इंडिया, हमारे जो नॉर्थ इंडिया पार्ट है, टी इज़ प्रेफर्ड, टी ज़्यादा यूज़ की जाती है बजाय की कॉफ़ी के। इन साउथ इंडिया पीपल ड्रिंक कॉफ़ी मोर देन टी। लेकिन साउथ इंडिया में कॉफ़ी का ज़्यादा प्रचलन है चाय के मुकाबले। टी गार्डन्स आर फाउंड मेनली इन आसाम हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। जो टी गार्डन्स हैं वो पाए जाते हैं हमारे मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? आसाम हिल्स में पाए जाते हैं और नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। दीज आर मेड बाय लीव्स ऑफ अ ट्री। तो वो किससे बनती है? लीव्स ऑफ अ ट्री। डेयरी प्रोडक्ट्स में देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं गाय दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स मेड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स आर क्वाइट पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारे भारत देश के अलग अलग पार्ट में जो है किससे, दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इन इंडिया पीपल ऑल्सो कंज्यूम अ लॉट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे देश में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने का चलन है। जैसे चीज़ बनाते हैं, दूध से चीज़ हो जाता है, बटर हो जाता है, कर्ड हो जाता है। इंडियंस आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। और जो हमारे भारत देश के लोग हैं, हम लोग हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, मीठे खाने के क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अब देखते हैं कुछ स्पेशल फूड जो होते हैं वो स्पेशल ओकेजन्स में बनते हैं, तो वो क्या है? रीजनल डिशेज आर अ सिंबल ऑफ द ऑफ दैट प्लेस। कुछ रीजनल डिशेज होती हैं जो उस जगह की, किसी भी जगह के एक क्या होती है? सिंबल होती है, पहचान होती है। इन पंजाब इट इज़ ईटन मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है मक्के की रोटी और सरसों का साग। रसगुल्ला है वेस्ट बंगाल में। सांभर डोसा साउथ इंडिया। भेलपुरी महाराष्ट्र आर लाइक इट ऑफ द दीज रीजन ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें क्या है? अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मक्के की रोटी, सरसों का साग देख रहे हैं आप पिक्चर में, रसगुल्ला, सांभर डोसा, भेलपुरी। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्लोथ्स में, मतलब कपड़ों में। द क्लोथ्स वी वेयर डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। हमेशा जो कपड़े हम लोग यूज़ करते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। वी कैन ऑफन रिकग्नाइज द प्लेस और बिजनेस टू विच अ पर्सन बिलोंग्स हिज और हर क्लोथ। कुछ लोगों की पहचान कपड़ों से होती है कि किस टाइप के कपड़े पहन के वो जा रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ज़रूर इस वाले जॉब में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्लोथ्स पीपल वेयर इन कश्मीर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्लोथ्स वर्न इन केरला। कश्मीर में पहने जाने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं
केरला के लोगों से। इन द गैंगेटिक प्लेन्स पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स। गैंगेटिक एरियाज में जो लोग होते हैं वो सूती कपड़े पहनते हैं टू कीप कूल इन समर, बट इन विंटर दे हैव टू वेयर वूलन क्लोथ्स। गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में उनको वूलन कपड़े यूज़ करते हैं सर्दी से बचने के लिए। साड़ी, सलवार कमीज, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स आर वर्न इन ऑलमोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ कंट्री। कुछ कपड़े ऐसे हैं, कुछ परिधान ऐसे हैं जिनको हमारे मतलब देश के किसी भी पार्ट में लोग यूज़ करते हैं। ट्राउजर्स एंड शर्ट्स और कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ता आर मेनली यूज बाय मैन। धोती कुर्ता हो गया, ट्राउज़र हो गया, शर्ट हो गया, ये आदमियों के द्वारा पहना जाता है, पुरुष मतलब मेल। बट टी शर्ट, ट्राउजर्स एंड जीन्स नाउ अ डेज वुमेन ऑल्सो यूज प्रोबेबली इन ऑल रीजन। लेकिन अब अगर हम बात करें लेडीज़ की, गर्ल्स की, तो गर्ल्स भी आजकल टॉप, टी शर्ट, जीन्स, पैंट ये सब पहन रही हैं पुरुष के जैसे। क्लोथ्स वॉर्न इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन में पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में पढ़ते हैं। वी चेंज अवर क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन इन समर टू सिंथेटिक और नायलॉन इन द रेनी सीजन। वी चेंज अवर क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन इन समर, कॉटन में समर यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक यूज़ किया जाता है रेनी सीजन में। वी ऑल्सो यूज़ अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स टू द मानसून। जब मानसून आता है तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, रेन कोट यूज़ करते हैं। In winter, we like to cover ourselves in shawl, pullovers, sweaters and scarves made of wool or some thick fabric. सर्दी आते ही सब लोगों के मोटे कपड़े, स्वेटर, जैकेट, कोट, स्कार्फ, शॉल हो गया आपका, ये सब कुछ निकल जाता है। वी ऑल्सो यूज सिल्क एंड जूट फैब्रिक्स इन विंटर। और विंटर में हम लोग सिल्क के कपड़े या फिर जूट के बने हुए कपड़े भी यूज़ करते हैं। On special occasions like marriage and festivals, people wear formal dresses and jewelry. शादी में, त्योहारों में लोग फॉर्मल कपड़े यूज़ करते हैं, जैसे कि हैवी साड़ी हो गई और ज्वेलरी हो गई, ठीक है। और टुडे वी कैन गो टू एनी स्टेट एम्पोरियम टू बाय ड्रेसेस स्पेशली मेड फैब्रिक विच बिलोंग्स टू दैट रीजन। अब क्या है, हम किसी भी अगर स्टेट में जाते हैं जहाँ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत फेमस होती हैं, तो उस एम्पोरियम में जाके हम उस रीजन से रिलेटेड जो कपड़े होते हैं वो भी बाय करते हैं। वी कैन विजिट द म्यूजियम एंड सी द वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल्स मेड इन अवर कंट्री। हम अलग अलग म्यूजियम्स में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल्स होती हैं, मिल्स होती हैं, तो वहाँ पे हम जाके विजिट करते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये लेसन आप चुका है अभी कंप्लीट। इसको हम अब आगे एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसको एक बार रिवाइज करिए और उसके साथ ही आप इसको भी नाउ आई नो को भी आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, ओके। तो एक बार लेसन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज कर लीजिए।